नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। यह जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह देखते ही देखते वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे तथा इसके साथ साथ यह जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना के रक्षा मंत्री डॉन जुन को एक पिक्चर भेंट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर के पीछे की कहानी तथा इस वीडियो के पीछे की कहानी इत्यादि के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में, थोड़ा सा इसका रोड मैप देख लेते हैं। दोस्तों, एससीओ, जिसको हम लोग हिंदी में संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, यह एक 10 सदस्यों का एक संगठन है जो कि यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के साथ साथ व्यापार का एक संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना साथियों 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के की गई थी। वहीं ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024 में तथा भारत ने 2017 में इस संगठन में शामिल हुआ। दरअसल साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एससीओ समिट की ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से उस वक्त इनकार कर दिया जब उन्होंने देखा कि एससीओ समिट के स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले तथा सीमा के उस पार से हुए आतंकी हमलों के बारे में कोई भी जानकारी का या किसी भी बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो उन्होंने उस एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन करने से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मिलने से इनकार कर दिया। साथियों, जब राजनाथ सिंह की बारी आई तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों व प्रायोजकों को जवाबदेह हमेशा ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने के लिए दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चाइना के तरफ इशारा था और पाकिस्तान को तो हमेशा नेशनल मंच पे भारत आतंकवाद के खिलाफ उन्हें आईना दिखाता रहा है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का तरीका भारत में लश्कर तैयबा के पिछले आतंकी हमले जैसा ही था। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दें साथियों कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था और वह तनाव अभी भी है। हालांकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो कभी भी सुधरे नहीं और कभी भी मधुर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है यह काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये पेंटिंग के बारे में। यह पेंटिंग बिहार की एक विशेषता है और इसकी प्रसिद्धि देश विदेश तक है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कला है। यह कला नेचुरल कलर और हाथ से बने ब्रश से बनाई जाती है, जो कि इसे खास बनाती है। इस पेंटिंग के फ्रेम को राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री डॉन जुन को भेंट किया। साथियों, एक कहा जाता है कि अगर हम किसी के साथ शिष्टाचार मिलते हैं तो हम लोग एक भेंट देते हैं। अगर हमारे और आपके बीच में अगर हम लोग दोनों खुशी से, आपसी संबंध से और हम दोनों के बीच में अगर आपसी प्रेम है तो हम एक दूसरे को एक भेंट के रूप में कुछ देते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह ने ये चाइना के रक्षा मंत्री डॉन जुन को यह भेंट देकर यह बताया है कि हम लोग आगे मिल कर के एक साथ चल सकते हैं और एक साथ एशिया को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि भारत और चाइना के बीच भी जो रिश्ते हैं एलओसी को लेकर के काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भारत और चाइना हमेशा से मिलकर बैठ कर के बातचीत करके किसी भी समस्या का समाधान आसानी के साथ निकालता है। लाइक पाकिस्तान के जैसे चाइना आतंकी हमला नहीं करता है अपने देश के माध्यम से, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पोषित आतंकियों को चाइना जरूर फंडिंग करता है, चाइना जरूर मदद करता है और वही आतंकी पोषित भारत पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए भारत हमेशा से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान और चाइना को ये उनके जो औकात है उनको वो बताते रहा है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के। ऐसे में फिर भी भारत
चाइना के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है और वो चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहे, लेकिन चाइना पर कभी भारत विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना जो है वो एक तरफ कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे में भारत के तरफ से यह एक कदम काफ़ी सराहनीय कदम है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री ने चाइना के रक्षा मंत्री डॉन जुन को यह पुरस्कार भेंट किया। और वहीं रक्षा मंत्री जो ये क्या बोलते हैं, चाइना के जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी भारत को लेकर के अच्छे बयान दिए हैं और वो कहा है कि हम दोनों आगे निकल कर के साथ में मिलकर के किसी भी मुद्दे को सुलझा सकते हैं तथा एशिया को एक अलग दिशा में हम लोग लेकर के जा सकते हैं। और ये भारत और चाइना अगर मिल कर के साथ करते हैं तो किसी भी मुकाबला का, किसी भी समस्या का समाधान आसानी के साथ निकाला जा सकता है। ऐसे में यह जो एससीओ समिट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो चाइना में गए हैं, तो ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान को जो उनकी औकात दिखलाई है और उसके साथ ही चाइना के साथ मिल कर के बैठ कर के बातचीत करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की बात कही है, यह काफ़ी सराहनीय है। देखते हैं आगे कौन सी मुद्दा निकल कर के सामने आती है। जैसे ही कोई नई मुद्दा निकल कर के सामने आएगी आपको जीत क्लासेस 2.0 जरूर उस खबर को आपसे अवगत कराएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।